Well, we are in continuation with the previous video of this particular chapter, but to the people who have not done it, I would say that this is Secretarial Standard 1 and we are starting with Secretarial Standard 1. So basically, first we are talking about convening of meeting. It says that the authority who can convene a meeting, that is sign notice, authority जो कि convene कर सकते हैं meeting, तो sign है एक notice, sign of notice है कि notice of board meeting होगा, authority convene करा रही है. कौन कौन करा सकता है बोर्ड मीटिंग कन्वीन को, तो फिर यहाँ पे बोला है इफ दैट अ बोर्ड मीटिंग सब्जेक्ट टू एओए बोर्ड मीटिंग में बी कन्वेंड बाय एनी डायरेक्टर, कि बोर्ड मीटिंग को कोई भी डायरेक्टर कन्वेन करा सकता है बेटा, बोर्ड मीटिंग को कोई भी डायरेक्टर कन्वेन करा सकता है, या फिर कंपनी सेक्रेटरी कन्वीन कराएगी ऑन रिक्विजिशन ऑफ डायरेक्टर, तो कंपनी सेक्रेटरी कन्वेन कराएगी. कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी पर्सन बाय ऑथोराइज बाय दी बोर्ड वो कन्वेन कराएगा ऑन रिक्विजिशन ऑफ होम द डायरेक्टर. बेसिकली रिक्विजिशन हैज़ टू बी मेड बाय डायरेक्टर, या तो डायरेक्टर खुद करा ले या तो डायरेक्टर जो है वो रिक्विजिशन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी पर्सन है उसके बिहाफ पे कि भाई तू मीटिंग करा ले. तो ऑन रिक्विजिशन ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर रिक्वेस्ट देगा वो भी किसके कंसल्टेशन में देगा, या तो चेयरमैन के कंसल्टेशन में देगा. चेयरमैन नहीं है तो एमडी नहीं है तो डब्ल्यूटीडी नहीं है तो एज पर एओए जिसको बुला है वो. सो डेट वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि मीटिंग कौन कन्वीन करेगा, एनी डायरेक्टर या फिर सीएस ऑन रिक्विजिशन ऑफ डायरेक्टर, या फिर इन कंसल्टेशन विथ चेयरमैन नहीं एमडी नहीं है डब्ल्यूटीडी या एज पर एओए. Then it says day, time, place and serial number of meeting. Understand one thing. It says that कि day, time, place, mode and serial number of meeting मैंडेटरी है फॉर एवरी मीटिंग की सीरियल नंबर हो हर मीटिंग पे. सीरियल नंबर ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग एंड एडजर्न मीटिंग सेम होगा. serial number of original meeting and adjourned meeting would be same. इधर illustrations दिया हुआ है serially number calendar 1 2 2 के ऐसे नंबर आप नंबरिंग आप कर सकते हो. It's not so much important. Let's understand the other part which says that अच्छा ये दो केस लॉज हैं बेसिकली. देन वी वुड डन विद दिस कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग एंड देन वी वुड स्टार्ट नोटिस ऑफ द मीटिंग. सो अंडरस्टैंड वन थिंग यहाँ पर क्या बोला हुआ है. इन केस ऑफ संजीव कुठारी वर्सेस वसंत कुमार चौरदिया क्या हुआ था, डायरेक्टर जो है मीटिंग हैज ऑलरेडी बीन कॉल्ड, मतलब क्या होता कि मीटिंग हैड ऑलरेडी बीन कॉल्ड and other director calls a meeting and for the same issue on the same देखना यहाँ पे other director calls a meeting for the same issue on the same day, date, time and all that at different place instead of attending the meeting already called. board meeting convened by director is illegal, hence null and void. तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या अंडरस्टैंड करना. इन केस ऑफ संजीव कुठारी वर्सेस वसंत कुमार चौरदिया दैट मीटिंग हैड ऑलरेडी बीन कॉल्ड फॉर द सेम रीज़न डिफरेंट प्लेस पे. फिर अगर वो वापस से कोई मीटिंग बुला रहा है फॉर द सेम रीज़न एट डिफरेंट प्लेस, तो क्यों ना भाई पहले मीटिंग बुला लिया है ना, वहाँ पे जाके अटेंड कर ले. देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न टू जस्टिफाई. तो ये बेसिकली अगर वो कुछ कहीं और प्लेस पे मीटिंग बुला रहा है बाद में फॉर द सेम रीज़न सेम थिंग, तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कैन बी कन्वीन्ड इवन ऑन संडे एंड ऑन नेशनल हॉलीडे टू. इवन अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडजर्न फॉर want of quorum कैन बी हेल्ड ऑन नेशनल हॉलीडे. सो डिड वी अंडरस्टैंड वन थिंग दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात हो रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग है वो संडे को बुला लो चलेगा, नेशनल हॉलीडे को बुला लो चलेगा. इवन इनफैक्ट आपका मीटिंग जो एडजर्न हो रहा है वो नेशनल हॉलीडे पे हो रहा है तो भी चलेगा. फिर इन द केस ऑफ Edka Holding Mauritius Incorporation versus Tamil Nadu Water Investment Company Limited and others. तो बेसिकली इसमें क्या होता कि दैट आर्टिकल प्रोवाइड्स और स्पेसिफिक प्लेस सिटी इन विच द मीटिंग शुड बी हेल्ड. आर्टिकल ने बोला कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे कर लो. इफ हेल्ड एल्सवेयर नन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड एट सच मीटिंग कैन बी पुट इन टू ऑपरेशन, कैन नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी बिलेटेड अमेंडमेंट ऑफ द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच द डिसीजन टू होल्ड बोर्ड मीटिंग एल्सवेयर मे बी पर्पटेड टू हैव बीन टेकन. बेसिकली एओए आपका बोल रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर प्लेस या ये पर्टिकुलर सिटी में बोर्ड मीटिंग करनी है, आप उसके अलावा कहीं कर रहे हो, देन वो जो भी रेजोल्यूशन लिया दैट कैन नॉट बी पुट इन टू ऑपरेशन एंड बाद में आप उसको रैटिफिकेशन नहीं दे सकते हो, बाद में अमेंडमेंट करके कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हो. सो नाउ वी आर डूइंग नोटिस ऑफ द मीटिंग. अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो दो केसेस है वो बेसिकली पार्ट ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग है. सो लेट्स अंडरस्टैंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए. सेम केस दिया है कि एदका होल्डिंग मॉरिशस इनकॉर्पोरेशन वर्सेस तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स.
कि अगर आपका आर्टिकल बोल रहा है कि स्पेसिफिक प्लेस पे मीटिंग आप रखो, तो अगर आप कहीं और रख रहे हो तो आपने जो भी रेजोल्यूशन लिया दैट कैन नॉट बी पुट इनटू ऑपरेशंस, एंड ये जो भी डिसीजन है दैट कैन नॉट बी validated by any belated amendment of the minutes to the board at which the decision of the board has is being taken elsewhere purported is being taken elsewhere. तो दिस पार्ट ऑफ नोटिस. तो नोटिस में वेन्यू ऑफ द मीटिंग की कहाँ मीटिंग रखना है दैट हैज़ टू बी क्लियरली मैंशनड. आई वी अंडरस्टैंडिंग कि वेन्यू ऑफ द मीटिंग हैज़ टू बी क्लियरली mentioned. फिर है कम्युनिकेशन बाय डायरेक्टर ऑफ हिज इंटेंशन टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. So communication by a director of his intention to participate through electronic mode. यहाँ पे बोला है, do you know meeting can be also be held at any remote place in India or abroad. ठीक है, fair. तो बेसिकली अगर डायरेक्टर को पार्टिसिपेट करना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो ही हैज़ टू टेल टू चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी. ही शुड ऑल्सो गिव प्रायर इंटीमेशन. दैट्स व्हाट आई सेड कि प्रायर इंटीमेशन दे दें. इफ डायरेक्टर प्रेजेंट फिजिकली, मतलब उसे कम्युनिकेशन तो दे दिया, बोल दिया कि मैं फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक अटेंड करने वाला, लेकिन अगर वो फिजिकली अटेंड कर रहा है तो तभी कर सकता है. उसने पहले प्रायर आफ्टर कम्युनिकेटिंग द सेम टू द कंपनी की, मतलब अगर वो पहले बोल रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉनिकली करूँगा, उसने नहीं किया, वो अब फिजिकली करना चाह रहा है, फिजिकली कर रहा है, तो ये कब कर सकता है? अगर वो कंपनी को इंटीमेट कर दिया अबाउट द सेम. ठीक है. मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड कैसे होगी? द फर्स्टली इट सेज दैट कि कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड कंडक्ट करना है मीटिंग कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी इंश्योर्स की प्रेजेंस ऑफ फिजिकल कोरम होना चाहिए ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन आइटम्स ऑफ बिजनेस, कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लीगल प्रोविजन. आई वाज राइट. बोला कि एटलीस्ट एक पर्सन, चेयरमैन ले लो, सीएस ले लो, या सीएस नहीं तो कोई ऑथोराइज पर्सन, उसको रहना पड़ेगा फिजिकली एट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है और सेफ गार्ड ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग. फिर यहाँ पर दिया है दैट डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो ही वुड बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम. अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी पार्टिसिपेट कर रहा है मीटिंग में, तो ही वुड बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम. पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन ऑफ द सेड मीटिंग, मतलब वो कंसीडर्ड कहाँ पे होगा, तो कोरम के लिए होगा, पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन ऑफ द आइटम में होगा, एंड वोटिंग राइट्स ऑफ सच डायरेक्टर. तो तीन चीज़ों में वो कंसीडर्ड होगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग कर रहा है, तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कि फॉर द पर्पज ऑफ कोरम, या फिर डिस्कशन ऑन द सेड आइटम, पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन ऑन द सेम आइटम, एंड वोटिंग राइट्स ऑफ सच डायरेक्टर. फिर है डिलीवरी ऑफ नोटिस कैसे करोगे, फॉर्म ऑफ नोटिस क्या है, फिर अथॉरिटी टू साइन नोटिस क्या है. ठीक है, आ जाओ डिलीवरी ऑफ नोटिस पे. तो डिलीवरी ऑफ नोटिस में क्या दिया है कि आप डिलीवरी ऑफ नोटिस करोगे बोर्ड डायरेक्टर्स को बाय हैंड कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, रजिस्टर पोस्ट कर सकते हो, फेस ईमेल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हो. शॉर्टर नोटिस आप दोगे तो शॉर्टर नोटिस इज एक्सपीडियंट मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, एंड डायरेक्टर अगर आउटसाइड इंडिया तो उसको मेल कर दो, फेस ईमेल कर दो, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कर दो. सिमिलरली अगर डायरेक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है नोटिस टू बी सेंड टू हिम बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट or courier, the same shall be done. This is delivery of notice. Then we have got forms of notice. Form of notice. नोटिस कैसे फॉर्म में होगा बेसिकली, तो नोटिस प्रेफरेबली बी सेंड ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी, या फिर ईमेल के थ्रू कर दो, या तो फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कर दो. लेकिन अगर आप ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हो तो इस पे लेटर हेड पे कंपनी का नाम जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जाएगा, उसके बाद आपका कंपनी का सिन नंबर जाएगा, डेट ऑफ नोटिस आप जब भेज रहे हो, एंड फोन नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल हु कुड बी कॉल्ड फॉर एनी क्लैरिफिकेशन बाय डायरेक्टर. तो दैट इज ऑल्सो वन कंसर्न कि फॉर्म ऑफ नोटिस व्हेन वी टॉक अबाउट, तो नोटिस जो है मैंने बोला सेंड कर सकते हो आप, नोटिस प्रेफरेबली भी सेंड ऑन द लेटर हेड ऑफ द कंपनी, कि नोटिस बेसिकली तो कंपनी के लेटर हेड पे सेंड कर दो. लेटर हेड पे नहीं कर रहे हो, ईमेल पे कर रहे हो, ईमेल के थ्रू कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि कंपनी का नाम हो, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस हो कंपनी का, सिन नंबर हो, डेट ऑफ द नोटिस हो, और फोन नंबर ऑफ ऐसे पर्सन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा एंड हु कुड बी कॉल्ड फॉर एनी clarification by director as well. So understood. Then
it says that in the case of Parmeshwari Prasad Gupta versus Union of India, where the notice of meeting is कि आप नोटिस जो वो आपने जो नोटिस है वो हर डायरेक्टर को सेंड ही नहीं किया, तो आपने जो भी रेजोल्यूशन लिया होगा दैट विल नॉट बी वैलिड, दैट विल बी इनवैलिड. मतलब नोटिस तो आपको मैंडेटरी है कि सब डायरेक्टर्स को शेयर करना है, सेंड करना है, नहीं किया किसी एक को भी तो जो रेजोल्यूशन आपने पास किया वो होगा इलीगल. फिर है अथॉरिटी टू साइन नोटिस कि कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है नोटिस को, कंपनी सेक्रेटरी नहीं तो डायरेक्टर या फिर एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द एनी पर्सन ऑथोराइज टू इशू नोटिस. ओके. फिर है एसेंशियल्स ऑफ नोटिस. एसेंशियल क्या है कि भाई आप नोटिस दे रहे हो ना, नोटिस पे सीरियल नंबर लिखो, डेट टाइम लिखो, फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग, जहाँ पे आप मीटिंग करने वाले हो उसका वेन्यू का फुल एड्रेस लिखो. तो नोटिस पे क्या क्या होगा बेटा, तो नोटिस पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर होगा मीटिंग का, डेट टाइम वेन्यू ये सब होगा, एज पर ग्रिगोरियन कैलेंडर होगा, ठीक है, और टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग भी होगा कि कब से मीटिंग स्टार्ट होगी. सो दैट इज दीज ऑल आर एसेंशियल्स ऑफ मीटिंग, एसेंशियल्स ऑफ नोटिस. फिर है नोटिस ऑफ रिक्विजन मीटिंग. रिक्विजन मीटिंग अगर कोई है उसका नोटिस देना है तो वो मेंशन कर दो नोटिस में. फिर दिया इंटीमेशन टू डायरेक्टर्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. सो बेसिकली इट सेज दैट कि नोटिस के थ्रू आप इन्फॉर्म करो अपने डायरेक्टर्स को कि उनके पास ऑप्शन है टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड कॉन्टैक्ट नंबर दो, ईमेल और ईमेल एड्रेस दो चेयरमैन सीएस या फिर अदर ऑथराइज पर्सन का. तो जो डायरेक्टर है वो प्रायर इंटीमेशन करेगा चेयरमैन को या फिर सीएस को, या फिर मे इंटीमेट एट द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर. बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर में भी इंटीमेट कर सकता है कि मैं ये सारी मीटिंग्स करने वाला हूँ, अब ये सारी मीटिंग में अटेंड करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर ईयर में, कैलेंडर ईयर में, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. तो ये वो एट द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर इंटीमेट कर सकता है. Again, this video is applicable to CS executive if they want to do SS1, and professionals को तो है, DPA में भी है, और ये चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 3, एंड JRMC में भी है चैप्टर नंबर 4. यस. द नेक्स्ट वन इज बेसिकली नोटिस कब देना है. तो नोटिस इज मैंडेटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस देना इज मैंडेटरी. कब दोगे, 7 दिन पहले दे दो, जब आप एटलीस्ट 7 days बिफोर, जब आप मीटिंग कंडक्ट करने वाले हो उससे 7 दिन पहले दे दो. या फिर अगर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड आपका एओए बोलता है कि 7 दिन नहीं, भाई लॉ में तो 7 दिन लिखा है, बेसिकली आपका एओए बोल रहा है कि 1 महीने पहले नोटिस दे दो, तो 1 महीने पहले नोटिस दे दो. तो या तो 7 दिन या तो एओए जो बोल रहा है वो, ठीक है, लॉन्गर पीरियड, नॉट ए शॉर्टर पीरियड. तो 7 क्लियर डेज नहीं है, ये 7 days बिफोर है, क्लियर डेज नहीं है, ठीक है, 7 days है नॉर्मली, ठीक है. फिर है इलिस्ट्रेशन की मीटिंग हेल्ड ऑन 14 नवंबर. लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस कब होगा, मीटिंग जो है ना वो आपका 14 नवंबर को हेल्ड होने वाला है, तो लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस कब होगा. तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हो नोटिस तो 7 नवंबर को होगा. स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेशन कुरियर के थ्रू भेज रहे हो तो 5 नवंबर को होगा, क्योंकि 2 दिन तो इसमें भी जाएगा ना स्पीड पोस्ट वगैरह में. और अगर आप क्या ये कुरियर के थ्रू भेज रहे हो, फेसी माइल के थ्रू भेज रहे हो, सो बेसिकली डायरेक्टर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे स्पीड पोस्ट और कुरियर के थ्रू या भेज दो, भले ही उसको फेसी माइल और ईमेल के थ्रू मिल रहा है. देखना यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर डायरेक्टर्स को नोटिस कब तक देनी है, अगर मीटिंग 14 तारीख को है तो अगर ईमेल फेसी माइल के थ्रू भेज रहे हो तो 7 नवंबर को दे दो. अगर स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रेशन पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर ऐसा कुछ कर रहे हो तो 5 नंबर को दे दो. लेकिन कोई डायरेक्टर है जिसको हम फेसी माइल ईमेल तो कर ही रहे, साथ में रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे स्पीड पोस्ट या कुरियर ये सब करो, तो फिर कब भेजना है, 7 नवंबर के पहले. तो यहाँ पे 5 नवंबर, 7 नवंबर, 7 नवंबर, ठीक है. इन केस अगर डायरेक्टर जो है उसका ईमेल फेसी माइल नहीं है तो 5 नवंबर को बाय रजिस्टर्ड या फिर स्पीड या फिर कुरियर पोस्ट. फिर है बेटा यहाँ पे कंपनी सेंड्स द नोटिस बाय स्पीड पोस्ट और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय कुरियर इन additional 2 days shall be added to the service of notice. We already know that, ठीक है. फिर है नोटिस टू कंटेन डिटेल नोट ऑफ ईच आइटम ऑफ बिजनेस. तो बेसिकली ईच आइटम ऑफ बिजनेस जो कि आप पास करने वाले हो, जो कि रेजोल्यूशन आपको पास करना है, तो उसमें आपको डिटेल नोट लिखना पड़ेगा कि क्या बिजनेस है. देखना क्या लिखा है यहाँ पे, दैट ईच आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायरिंग अप्रूवल एट द मीटिंग शैल बी सपोर्टेड बाय अ डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल, रेलिवेंट मटेरियल फैक्ट बताओ. तो डायरेक्टर को ईजी होगा अंडरस्टैंड करने में कि क्या रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, मीनिंग स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल
प्रपोजल है, देन नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जो कि अर्लियर डिस्क्लोज नहीं था, हाउ यानी मतलब ठीक है वो तो मिनट्स में आप लिख सकते हो, वो बात सही है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, नोटिस टू कंटेन डिटेल नोट ऑफ ईच आइटम बिजनेस, जो भी आप आइटम ऑफ बिजनेस है जो कि आपको रेजोल्यूशन पास करवाना है जिसपे, उसका डिटेल्ड वर्जन लिख के दो, मटेरियल फैक्ट लिख के दो, ताकि डायरेक्टर्स को ईजी हो अंडरस्टैंड करने में ड्यूरिंग द मीटिंग कि भाई करना क्या है इस पे, ठीक है। फिर है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में बोला है वेयर अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, वेयर अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन either in the note or either set out in the note or placed at the meeting. However, any other decision taken at the meeting may also be recorded in the minutes in the form of resolution. देखना क्या बोल रहा है कि जहाँ पे जो अप्रूवल है ना ये पर्टिकुलर बिजनेस आइटम के लिए, ये आपको बाय रेजोल्यूशन मिलेगी, रेजोल्यूशन करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप एक काम करो ना कि जहाँ पे आपको अप्रूवल जो है वो रेजोल्यूशन के थ्रू मिलने वाला है, तो आप रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करके रख लो, either in the form of note or please at the meeting. अदर डिसीजन टेकन एट द मीटिंग में ऑल्सो, मतलब जो डिसीजन आपने मीटिंग में लिया है वो तो आपको मिनट्स में रिकॉर्ड करना ही है, दैट्स फेयर, बट रेजोल्यूशन भी आप ड्राफ्ट करके रख लो पर्टिकुलर आइटम ऑफ द बिजनेस का। रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट करते हो मेंबर्स को या मेंबर्स डायरेक्टर्स को आप एडवांस में अगर आप सर्कुलेट कर देते हो रेजोल्यूशन, तो सेव करता है ना टाइम इन द मीटिंग, टाइम एट द मीटिंग, और क्लैरिफाई करता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। फिर डिस्कशन उस पर आप कर सकते हो क्योंकि आपने पहले से रिसर्च की होती है। अगर आप के पास रेजोल्यूशन ऑलरेडी मिला है आपको थ्रू सर्कुलेशन, तो फिर आप पहले से उसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी कर सकते हो, देख सकते हो। सिंप्लीफाइज प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स एज वेल। फिर है ये दोनों, इतना करना है, then this page, and then we are done with at least what we are talking about right now, convening of meeting we are doing. तो यहाँ पे convening of meeting we did, notice we did, now draft resolution we are doing, ठीक है। फिर है स्पेसिमेन एजेंडा एंड आइटम्स ऑफ बिजनेस, देखते हैं। फिर है अपन ने देखा स्पेसिमेन एजेंडा एंड आइटम्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो बिजनेस के आइटम्स है जो कि आपको डिस्कस करना है ना ड्यूरिंग द मीटिंग, टू बी कंसीडर्ड एट द मीटिंग, या दैट्स व्हाट। तो इलिस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ सच आइटम्स दैट इज गिवन इन एनेक्स 1 की एजेंडा क्या क्या हो सकता है बिजनेस का, तो वो आप बोर्ड के सामने रख दो, प्लेस बिफोर द बोर्ड, SS1 में जो दिया हुआ है, एंड दैट इज गिवन अंडर एनेक्सर IA एंड IB रिस्पेक्टिवली। फिर है ड्राफ्ट ऑफ एन एजेंडा, दैट्स पीछे रहेगा वो अपन देख लेंगे। नंबरिंग ऑफ ईच आइटम ऑफ बिजनेस, जो सीरियली नंबर्ड कर लो आप, ठीक है। उसके बाद बोला है शॉर्टर नोटिस फॉर नोटिस एंड एजेंडा। यहाँ पे क्या बोला है कि टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस द नोटिस एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा में बी गिवन एट शॉर्टर नोटिस, की एजेंडा को आपको इमरजेंटली डिस्कस करना है तो शॉर्टर नोटिस बुला लो, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल कंटेंट इन सच शॉर्टर नोटिस इशूड फॉर कंडक्टिंग अर्जेंट बिजनेस। यहाँ पे क्या बोला है, एडिशनल कंटेंट इन सच शॉर्टर नोटिस इशूड फॉर कंडक्टिंग अर्जेंट बिजनेस, की फैक्ट लिख दो कि क्यों कर रहे हो, रीजन टू बी स्टेटेड इन शॉर्टर नोटिस। देखना क्या बोल रहा है यहाँ पे, the fact that the meeting is being held at a shorter notice shall be stated in the notice, or holding a meeting at shorter notice is deviating from the conventional practice, hence this fact should be brought out in the notice convening the meeting as a good governance practices. The reasons for convening, तो वही बोला ना मैंने, फैक्ट लिख लो कि आप फैक्ट लिख लो कि हम शॉर्टर नोटिस पे कर रहे हैं, रीजन लिख दो कि हम क्यों कर रहे हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और रेटिफिकेशन ऑफ डिसीजंस, तो यहाँ पर कुछ बनाया मैंने, देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर रेटिफिकेशन बाय डायरेक्टर फॉर शॉर्टर नोटिस मीटिंग, तो एटलीस्ट एक आईडी चाहिए आपको जो कि प्रेजेंट होगा मीटिंग में। अगर कोई भी आईडी दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो डिसीजन टेकन एट द मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन केस कंपनी डजेंट हैव ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो डिसीजन जो कि है वो फाइनल होगा ओनली ऑन रेटिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वे कंपनी डज नॉट हैव आईडी, रेटिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर नीडेड। तो दैट्स व्हाट वी सेड ना कि प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर रेटिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर शॉर्टर, जब भी आप शॉर्टर नोटिस बुला रहे हो ना तो मेक श्योर करो कि शॉर्टर नोटिस में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जो कि प्रेजेंट टू ड्यूरिंग द मीटिंग। अगर नहीं है प्रेजेंट तो जो भी डिसीजन लिया है वो उसको सर्कुलेट कर दो, उसका रेटिफाई करना जरूरी है बाय वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है आपकी कंपनी में, इन दैट केस जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे दैट वुड बी फाइनल। ओके, फिर ये है एक एग्जाम्पल,
दैट सेज दैट फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 9 डायरेक्टर्स है, आउट ऑफ विच 3 डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, एन आइटम नॉट इंक्लूडेड इन agenda is proposed to be taken up at the meeting. So following are the this thing that consent is obtained from majority of director present in the meeting which includes independent director. तो रेटिफिकेशन की जरूरत है क्या? नहीं, मीटिंग में ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो रेटिफिकेशन जरूरी है क्या? नहीं है, डिसीजन वुड बी कैरिड थ्रू. लेकिन कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, हाउएवर नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग. तो कुछ नहीं, आप सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से such item should not taken up at the meeting. देखना क्या बोला है. Consent is obtained from majority of director present in the meeting. However, none of the independent director is present at the meeting. Consent to taking तो फिर नहीं ले सकते हो आप. Such item should not be taken up. वो पर्टिकुलर आइटम डिस्कस ही नहीं कर सकते हो मीटिंग में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो. नो ID is present at such meeting. तो फिर the decision taken in respect of such item would be final only after ratification और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला था इसमें कि कंपनी के पास 9 डायरेक्टर्स है जिसमें से 3 इंडिपेंडेंट है डायरेक्टर्स. तो अगर कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग विच इंक्लूड्स एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो रेटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, डिसीजन कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरिड थ्रू होगा. अगर कंसेंट आपने मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से लिया है जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, इन दैट केस आपको वो आइटम मीटिंग में आप डिस्कस मत करो. और अगर आप डिस्कस कर रहे हो फिर भी तो वो लीगल तभी होगा, फाइनल तभी होगा जब उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो रेटिफाई कर देगा. फिर इसमें फर्दर दिया है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई नहीं करता है और जो कि सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है रेटिफाई या डिसअप्रूव कर रहा है डिसीजन को, तो डिसीजन फेल हो जाता है. लेकिन सारे डिसअप्रूव करें लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अप्रूव कर रहा है तो डिसीजन वुड बी कैरिड फॉरवर्ड. फिर है कंपनी जो है उसकी 9 डायरेक्टर्स है, आउट ऑफ विच नन आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. कोई डायरेक्टर्स है ही नहीं इंडिपेंडेंट. 6 डायरेक्टर प्रेजेंट है मीटिंग में एंड आइटम नॉट इंक्लूडेड इन एजेंडा टू बी टेकन अप एट द मीटिंग. मतलब ठीक है, एजेंडा में मेंशन नहीं है लेकिन आपको वो आइटम डिस्कस करना है. तो कंसेंट फ्रॉम ओनली 3 डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, सच आइटम शुड नॉट बी टेकन अप एट द मीटिंग. 6 डायरेक्टर्स है ना आपके, तो कम से कम मेजॉरिटी नहीं करना है. बट अगर 4 डायरेक्टर उसको कंसर्न दे देते हैं ना तो डिसीजन फाइनल होगा ओनली आफ्टर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1 डायरेक्टर अदर देन दोज प्रेजेंट एट द मीटिंग. क्यों बोला देखना कि मेजॉरिटी ऑफ